बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी, CEO टैक्स प्रोफेशनल्स। एक तो ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, अब बाकायदा से मैंने टैक्स प्रोफेशनल को ज्वाइन कर लिया है एज ए चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, क्योंकि मेरी FBR से रिटायरमेंट हो गई थी 31 जुलाई 2026 को, और 1 अगस्त 2026 से एज ए CEO टैक्स प्रोफेशनल को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं टैक्स प्रोफेशनल, टैक्सेशन, कारपोरेट मैटर्स के रिलेटेड जितनी भी आप सर्विसेज चाहेंगे वो अब टैक्स प्रोफेशनल से अवेलेबल होंगी। दूसरी बात, आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फाइल करते हुए। तो जितने भी टैक्स फाइलर हैं जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। वो क्वेश्चंस मैंने एड्रेस किए, लेकिन अब बहुत इतने थे कि एक एक को बचाने के बजाय मैंने कहा मैं आप सबको वो चीज़ें जो हैं उनकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि सभी उससे बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो इनकम टैक्स रिटर्न 2026 जो मैं आपको बता रहा था कि फेसलेस जो ऑडिट होने हैं, AI बेस्ड जो डाटा FBR ने इकट्ठा करना है, और AI बेस्ड जो इसके रिलेशन बनने हैं बाकी आपकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, ये रिटर्न बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। इसमें ऐसा होता है कि आप जब फाइल करने जाते हैं तो पहले आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम जो है वो सिस्टम में आ जाते होते थे। अब जिस हेड ऑफ इनकम में आपने जाना है सिर्फ वही आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें ऐड और निकाल सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब आप FBR के सिस्टम में जाएंगे तो मोस्टली 99% डाटा आपका ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होगा, जो कि आपने जिस पे टैक्स पे किया है FBR को, वो ऑलरेडी डाटा इधर अवेलेबल होगा। अच्छा, ये रिटर्न के बारे में तो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स अब क्या आ रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप प्रॉपर्टी इनकम में जाएंगे कि मैंने रेंटल पे करना है, तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का। अब अगर तो आपने उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो FBR का सिस्टम अब नया है 2026 के लिए, जिसमें वो पूछता है प्रॉपर्टी कौन सी है, ये आगे फिर इसकी यूज़ में क्या है, प्लॉट है, मकान है, फिर आपने कब ये परचेज़ की, ये कितने मरले की है, आपने ख़रीदी कितने की, कौन से एड्रेस में वाक़या है, इसका यूनिट नंबर क्या है। अगर वो पूरा स्ट्रक्चर होगा तो देन आप प्रॉपर्टी में जाके उसको उठा सकेंगे कि इस प्रॉपर्टी का मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ। तो इसलिए नंबर 1 तो आपको सारी प्रॉपर्टियों को पहले ही स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन में जब आएंगे आप, तो आपने आगे जब सेल करनी है प्रॉपर्टी, आप उधर से डिलीट नहीं कर सकेंगे, बल्कि जब आप कैपिटल गेन उस प्रॉपर्टी का डालेंगे उसमें वो मेंशन करेंगे कि फलां डेट को फलां CPR के तहत मैंने टैक्स जमा करवाया और ये प्रॉपर्टी मेरी पे ये गेन आया है, तो ऑटोमेटिकली उधर से डिलीट हो जाएगी। और आपका अगर वो स्ट्रक्चर नहीं होगी तो फिर वो नहीं डिलीट होगी। तो इसलिए आपको पहले सारी प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और उसमें आपकी डेट ऑफ परचेज भी मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका कैपिटल गेन उसके हिसाब से सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर्टियों को डेट के हिसाब से, या जो अभी FBR ने सिस्टम दिया उसके हिसाब से पहले स्ट्रक्चर करें। अच्छा, अब उसमें फिर आपका CPR नंबर का वो सिलेक्ट करने के बाद तो वो प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल गेन भी ऐड हो जाएगा और प्रॉपर्टी भी डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपके जो विद होल्डिंग हुई हैं, एक आ रहा था किसी का कि ज़कात हम देते हैं, तो वो टैक्स क्रेडिट में ज़कात का ऑप्शन है कि आप जब जाके उसमें ज़कात की अमाउंट लिखते हैं तो आपको उसका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इस तरह बच्चों के एक्सपेंसेस हैं कुछ, उस पे एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं वो निकालेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। फिर 236 के बाज़-औक़ात ऑटो नहीं आ रहा होता, वो एक टैक्स पेयर का आ रहा था, क्वेरी आ रही थी कि मैंने 236 के वो ऐड नहीं हो रहा। तो अगर वो ऑटो नहीं आया तो आप उसमें टैक्स विद होल्डिंग में जाएं, उसमें टैक्स एडजस्टेबल में जाएं। अब उसमें विद होल्डिंग में भी उसने सारे सिस्टम अलहदा कर दिए हैं। टैक्स एडजस्टमेंट अलहदा है, फाइनल टैक्स का अलहदा है, मिनिमम टैक्स का अलहदा है, एवरेज टैक्स का अलहदा है। तो उसमें जाके आपने एडजस्टमेंट में जाके ऐड करना है। तो कॉलम अब आपको अगर वो नज़र नहीं उधर से आ रहा तो ऊपर लिखें 236 के
तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो उसको क्लिक कर लें, वो उसको क्लिक करके सिस्टम में ले आए और उसमें आप अपना 236K का ऐड कर लें। इसी तरह और कोई भी अगर नहीं आ रहा आपके डाटे में तो वो उधर से करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब ये होगा कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज से इनकम आई है, आपकी बिजनेस से इनकम आई है, सैलरी इनकम आई है, वो ऑटो आपकी आगे शिफ्ट हो जाएगी वेल्थ स्टेटमेंट में। अब जब वेल्थ स्टेटमेंट में सारी आपकी शिफ्ट हो गई तो उसमें अब एक्सपेंसेस में जब आपने लेके जानी है चीज़ें, तो एक्सपेंसेस अब पहले तो एक शीट में दिए होते थे, अब आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस आप भी रिकॉन्सिलेशन वाले पेज पे गए हैं, उसमें जब एक्सपेंस करेंगे तो एक सबसे अहम चीज़ जो कि आपने टैक्स एक्सपेंस किया हुआ होता है वो आपकी रिटर्न में शो भी हो रहा होता है। तो बहुत सारे लोग उस एक्सपेंस को उधर नहीं लेके जा रहे होते, बाकी एक्सपेंस डाल देते हैं, हालांकि 6 लाख 8 लाख टैक्स आपकी सैलरी से कटा, बाकी चीज़ों से कटा, तो उसको एज ए टैक्स एक्सपेंस आपने उधर एक्सपेंसेस में लेके जाना है। अच्छा, जब आप उसको भी ले गए और अब आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे तो पहले तो ऐसे होता था कि फॉरेन रेमिटेंस आप ऐसे ही डाल देते थे, ऊपर मेंशन होती थी गिफ्ट किसी को दिया है या बाकी चीज़ें सारी, एक एडजस्टमेंट का सिर्फ कॉलम होता था। अब सब में आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा। अगर फॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं तो किससे आ रही हैं, कौन से मुल्क से आ रही हैं, कितनी आ रही हैं। इसी तरह आपको इनहेरिटेंस मिल रही है तो किससे मिल रही है, कितनी मिल रही है और क्या अमाउंट है उसकी। गिफ्ट है तो उसकी भी सेम सिचुएशन है। इसी तरह आप किसी को दे रहे हैं तो वो भी सेम सिचुएशन से आप देंगे, तो वो सारी चीज़ें इधर मेंशन होंगी। इसमें आप रिकॉन्सिलेशन वाले टैब से जब आप पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी में आप जाएंगे तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपने वो स्ट्रक्चर फॉर्म जो एफबीआर ने दिया हुआ है हर प्रॉपर्टी को उसके मुताबिक ऐड करना है। फिर उसके बाद आपके जो अदर एसेट्स में आ रहे होते थे चीज़ें, एनी अदर एसेट जो हम करते थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें अब बाज़-औक़ात यहाँ तो वो सिस्टम में आ नहीं रही होती, ठीक है। अगर कुछ आ भी रही हैं तो उनकी वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो आपने अब जो है एनी अदर एसेट्स की जो है वो स्ट्रक्चर जो नया है उसके मुताबिक सबको बनाना है और आपने ये रखना है प्रीवियस में मेरे कितने एसेट थे अब कितने हैं। आपने ये उसको ट्रांसफ़र कर लिया, सिस्टम ने शो नहीं किया और आप रिटर्न सबमिट करेंगे, वो सबमिट तो हो जाएगी लेकिन आपके बहुत सारे एसेट बीच में गैप हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपने आई बैन के साथ अपना बैंक भी देना है, बैंक के भी सिलेक्ट करेगा वो, जब आई बैन के साथ होगा तो वो आपका ऑटो नेम उसमें से वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से जो मोस्टली यही चीज़ें थी। एक रिटायर्ड पर्सन पूछ रहे थे कि क्या हमें भी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब तक आपका एनटीएन है आपको रिटर्न फाइल करेंगे आप। यानी अदर एसेट अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ रही होती है पेंशन एंड एन्युटी की, उसमें आप अपनी पेंशन क्लेम करें और उसको रिटर्न फाइल कर लें। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि मेरी कौन से बिज़नेस से आ रही है। और अब जो पहले ऐसे होता था, बहुत सारे लोग ना ऐसे ही रिटर्न फाइल कर देते, जैसे कि जी ले मैं कौन सी डालूं, सैलरी इनकम डाल दूं। लेकिन जब अब आप सैलरी इनकम डालने लगे तो वो पूछेगा जी उसका एनटीएन नंबर क्या है, किस से आप सैलरी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आपको सारी जो भी आप करें सारी चीज़ों के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपके पास होने चाहिए, देन वो उसको रिटर्न में फाइल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग खुद ही कर लेते थे, हमने भी बहुत कोशिश की कि इतना आपको एजुकेट कर दें कि खुद कर लें। अगर तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं तो खुद करें, अदरवाइज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाएँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, आपकी रिटर्न गलत फाइल हो गई तो एआई के ज़रिए वो ऑडिट में सिलेक्ट हो सकती है और ऑडिट में सिलेक्ट होगी तो आपको पता है कि उसमें सारी चीज़ें फिर ओपन होंगी। तो टैक्स प्रोफेशनल जो है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसके अलावा टैक्सेशन और कॉरपोरेट लेवल की जितनी भी सर्विसेज हैं जिसमें एपलेट वर्क है, फाइलिंग वर्क है, कॉरपोरेट मैटर्स हैं, वो सारी सर्विसेज जो है टैक्स प्रोफेशनल के फोरम से आपको मिल रही हैं। तो उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। यही प्रॉब्लम्स थी जो मैंने वो डिस्कस कर दी। अब रिटर्न फाइल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप फील करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे रिटर्न फाइल करवाना चाहें तो हमें सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर कोई अपील एपलेट के मैटर्स हैं आपके वो भी जो है टैक्स प्रोफेशनल में सॉल्व किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।